जाने कहाँ मेरा जिगर गया जी, अभी अभी यहीं था किधर गया जी। सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए काहे घबराए। मेरा यार बना है दूल्हा और फूल खिले हैं दिल के, अरे मेरी भी शादी हो जाए, दुआ करो सब मिलके। एक बस कंडक्टर बदरुद्दीन जमालुद्दीन काजी, जो आगे जाके बना हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का लेजेंडरी एक्टर। हिंदी फिल्म में कॉमेडी का एक नया आयाम इन्होंने पेश किया। मोहम्मद रफी ने इनके लिए गाने गाए, ओपी नैयर ने इनके लिए गाने कंपोज किए, गुरुदत्त अपनी स्क्रिप्ट चेंज कर देते थे जब ये उनकी फिल्म में काम करते थे। हम बात कर रहे हैं जॉनी वॉकर की। जाने कहाँ मेरा जिगर गया जी, अभी अभी यहीं था किधर गया जी। इसकी अदाओं पे मर गया जी, बड़ी बड़ी अखियों से डर गया जी। जॉनी वॉकर का असल नाम बदरुद्दीन जमालुद्दीन काजी था। इनका जन्म इंदौर में हुआ था, जहां एक तरफ 15 लोगों से भरा परिवार था तो दूसरी तरफ गरीबी और भुखमरी थी। और ये वो वक्त था जब बदरुद्दीन ने अलग अलग व्यवसायों में अपने हाथ आजमाए। बॉम्बे इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट यानी BST के बस में बदरुद्दीन जमालुद्दीन को एक कंडक्टर की नौकरी मिली। लेकिन हमेशा खुश मिजाज रहने वाले बदरुद्दीन अपने पैसेंजर्स को भी खूब हंसाया करते थे। एक तरफ तो वो टिकट फाड़ फाड़ कर उन्हें सीट पर बिठाया करते थे, तो दूसरी तरफ उन्हें गुदगुदाया भी करते थे। ऐसे में लेजेंडरी एक्टर बलराज साहनी उन्हीं की बस में ट्रैवल कर रहे थे और एक स्क्रिप्ट पर काम करते हुए उनका ध्यान बदरुद्दीन पर गया। बदरुद्दीन जमालुद्दीन के नायाब अंदाज को देखकर बलराज साहनी ने उनसे कहा कि तुम जाओ और गुरुदत्त से मिलो, उसे एक ऐसे ही एक्टर की जरूरत है। दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। जब बदरुद्दीन गुरुदत्त साहब के ऑफिस में पहुंचे तो गुरुदत्त ने उनसे कहा कि तुम मुझे एक शराबी का किरदार निभा के दिखाओ। और इन्होंने इस कदर उस किरदार को निभाया कि गुरुदत्त ने इनका नाम अपनी फेवरेट स्कॉच विस्की जॉनी वॉकर पर रख दिया। अरे गोली से क्या, मैं तो तोप से उड़ाने वाला था और 2 वक्त ट्राईपन किया, लेकिन वाह रे औरत वाह, एक नजर एक मुस्कुराहट। जरा मैडम दोनों का सैंपल आपने, ये बिल्कुल यही चीज, और इन्हीं 2 चीजों को वास्ते जूते खाते खाते फजर हो गई। और ऐसे अन्नारी से पाला पड़ा था कि कमबख्त 10 मारता था, नहीं 1 गिनता था। कोई पढ़ा लिखा होता तो कम से कम जितने मारता भाई उतने तो गिनता नहीं। नहीं एक बात है, हिसाब में फर्क तो नहीं पड़ता नहीं। यूं तो जॉनी वॉकर साहब ने ढेर सारी फिल्म्स में काम किया है, लेकिन बाजी, आर पार, टैक्सी ड्राइवर, मिस्टर एंड मिसेस 55, CID, प्यासा और नया दौर इन्हें कोई नहीं भूल सकता। ये वो दौर था जब सिर्फ हीरो या हीरोइन के लिए ही गाने गाए जाते थे और कंपोज किए जाते थे। लेकिन जब जॉनी वॉकर ने सिल्वर स्क्रीन पर कदम रखा तो ओपी नैयर जैसे मशहूर और मारूफ म्यूजिक डायरेक्टर ने जॉनी वॉकर की पर्सनालिटी को देखते हुए कई गाने कंपोज किए, जिन्हें मोहम्मद रफी साहब ने प्लेबैक किया। मेरा यार बना है दूल्हा और फूल खिले हैं दिल के, अरे मेरी भी शादी हो जाए, दुआ करो सब मिलके। जॉनी वॉकर गुरुदत्त को अपना गुरु, अपना मेंटोर मानते थे और कलकत्ता में एक शूटिंग के दौरान जॉनी वॉकर और गुरुदत्त ने एक तेल मालिश करने वाले को देखा। और वो मौका था जब गुरुदत्त साहब ने जॉनी साहब से कहा कि देखो, इस तेल मालिश वाले पर पूरी नजर रखना, मैं चाहता हूँ कि तुम एक तेल मालिश वाले का किरदार निभाओ। तेल मेरा है मुस्की, गंज रहे ना खुशकी, जिसके सर पर हाथ फिरा दूं चमके किस्मत उसकी। सुन 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 अरे बेटा सुन, इस चंपी में बड़े बड़े गुण, लाख दुखों की एक दवा है, क्यों ना आजमाए, काहे घबराए काहे घबराए। यूं तो गुरुदत्त की हर फिल्म में जॉनी वॉकर साहब नजर आते थे, लेकिन गुरुदत्त साहब की असमय मौत ने जॉनी वॉकर को बहुत बड़ा धक्का दिया। लेजेंडरी यूसुफ साहब यानी कि दिलीप कुमार ने जॉनी वॉकर को बहुत सपोर्ट किया। जॉनी साहब के बड़े ही उम्दा दोस्त शम्मी कपूर तो जॉनी वॉकर के घर पहुंच गए थे और कहा था कि मुझे गीता से शादी करनी है, बता यार मैं क्या करूं। तुमने डॉक्टर साहब की 2 टाइम खुराक वाली बात तो सुन ली ना मम्मी? हमको मम्मी मम्मी मत बोला करो, हमारा कोई बेटा नहीं है। अरे अगर होता कितना बड़ा होता। अरे बाबा तुम्हारे तो बड़ा होता।
जब वो छोटा होता तो तुम गोद में खिलाती, गाना गा गा के सुलाती, और आज वो बड़ा होकर बिल्कुल प्रीतम के माफिक होता तो तुम उसको भूखा रख सकती थी? हरगिज़ नहीं, हरगिज़ तुम उसको इस तरह मरने देती? ऐसा क्या क्यों बोलता बाबा? तो फिर जाओ ना, जल्दी से खाना लेकर आओ ना। लाती ना खाना, बेचारा, लाते लाते प्रीतम हेल्प करो, हेल्प करो, हेल्प करो। जॉनी वॉकर साहब की शादी अपने जमाने की मशहूर एक्ट्रेस शकीला की बहन नूर जहां से हुई। ये बात सही है कि जॉनी वॉकर साहब को उनकी कॉमेडी के लिए ही याद किया जाता है, लेकिन अगर हम ध्यान दें तो फिल्म आनंद में उन्होंने एक ऐसा जज्बाती किरदार निभाया कि सबने उनकी अदाकारी का लोहा एक बार फिर माना। यहीं मिलूंगा जयचंद, इतनी जल्दी पर्दा नहीं गिरने दूंगा, इतनी जल्दी पर्दा नहीं गिरने दूंगा। और बहुत अरसे के बाद कमल हसन की फिल्म चाची 420 में जॉनी वॉकर ने एक शराबी मेकअप आर्टिस्ट का रोल किया। ये कहा जाता है कि उनके बड़े ही अच्छे दोस्त गुलजार की गुजारिश पर ही जॉनी साहब चाची 420 में काम करने के लिए तैयार हुए थे। हे सुनो सुनो मिस चैटर्जी, मेरे दिल का मैटर जी। सन 2003 में कॉमेडी का ये बादशाह जॉनी वॉकर इस दुनिया को छोड़ चला, लेकिन इस एक्टर ने ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों से लेकर कलर्ड फिल्मों तक का सफर तय किया। दिलीप कुमार हो या देवानंद, राजेश खन्ना हो या अमिताभ बच्चन, इन सभी के युगों में जॉनी वॉकर ने अपनी एक अलग पहचान बनाई और युगों युगों तक जब भी जॉनी वॉकर की फिल्म्स हम देखेंगे तो हमारे चेहरे पर खुद ब खुद एक मुस्कुराहट चली आएगी। जाने कहाँ मेरा जिगर गया जी, अभी अभी यहीं था किधर गया जी।